तो बिहार कंपटीशन में आप लोग का स्वागत है। 71वीं बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए लगातार आप लोग को वीडियो दिया जा रहा है। ठीक है, मेंस में भी देखिएगा, आपको संथाल वीडियो तक करवा दिए हैं और कल आपको महिला सशक्तिकरण के भी वीडियो दिए हैं बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से। ठीक है, और आज 1857 की क्रांति देखने वाले, क्योंकि 1857 की क्रांति से लगातार निश्चित रूप से बीपीएससी मेंस में सवाल पूछता है और प्रीलिम्स में भी सवाल पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मुख्य उद्देश्य मेंस को कवर करना होगा। तो हम लोग आगे बढ़ें 1857 की क्रांति को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उससे पूर्व हम चाहते हैं कि आपको पिछले वर्ष का हम सवाल दिखा दें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस कॉन्टेक्स्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना और किसको कम देना। ठीक है, फिर हम लोग इसी पे वापस आएंगे, तो थोड़ा सा ठहरिए, चलते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 1857 की क्रांति का कुछ सवाल हम लेके आए। ठीक है, हम खुद को थोड़ा यहाँ पे छोटा कर देते हैं ताकि सवाल तुमको बेहतरीन तरीके से क्या हो दिखाई दे। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का सवाल देखेगा तो देखो 1857 की क्रांति पे देखो कौन कौन सा सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो सवाल देख लो ताकि क्या हो कि तुमको समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, व्हाट वेयर द काउज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का क्या कारण था। एक सवाल तो ये हो जाता है इसी सिंगल सवाल में ही, एक पोर्शन तो ये हो जाता है। दूसरा होता है कि व्हाट इफेक्ट डिड इट हैव ऑन बिहार, यानी कि 1857 की क्रांति जब होता है तो उसका बिहार पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो दो सेक्शन है, एक सेक्शन में आपको कारण बताना, दूसरा सेक्शन वो होगा जिसमें बिहार किस प्रकार प्रभावित होता है वो बताना। दूसरा सवाल देखिए, तो इसमें कह रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार। ठीक है, यानी कि बिहार का क्या योगदान था 1857 के क्रांति के उद्भव में। ठीक है, तो देखो बिहार का कॉन्टेक्स्ट पूछ ही रहा। फिर देखेगा तो कह रहा कि क्रिटिकली एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, तो बिहार का कॉन्टेक्स्ट है। फिर है कि रोल ऑफ कुंवर सिंह। देखो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, रोल ऑफ कुंवर सिंह। उसके पीछे हम कारण बता रहे हैं कि आप लोग यदि करंट अफेयर देख रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि अप्रैल में, ठीक है अप्रैल में ही शायद अप्रैल में ही देखना थोड़ा। ठीक है, तो अप्रैल में ही क्या हुआ है कि पटना जो है, तो पटना में पहली बार क्या हुआ है कि वीर कुंवर सिंह जी के जयंती पे पटना में आपको एयर शो हुआ। ठीक है, एयर शो कहने का तात्पर्य हो गया कि फाइटर जेट वगैरह, ठीक है एरोप्लेन वगैरह तुमको वहाँ पे उड़ा है, बहुत सारा करतब्य दिखाया है। ठीक है, तो ये पहली बार हुआ। और कुछ लोगों का ये भी बाद में कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर को लेके भी हो सकता है वहाँ पे रिहर्सल हुआ। अब सच्चाई क्या है वो गवर्नमेंट जाने। ठीक है, तो 71वीं बीपीएससी के लिए आपको ये इम्पोर्टेंट हो, ये सारा चीज़ हमको बताना इसलिए पड़ रहा है ताकि किसी भी टॉपिक को आप तैयार कीजिए तो आपको समझ हो कि किस हिसाब से तैयारी करना है। ठीक है, उसके अलावा फिर है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन। ठीक है, that so-called first national war of independence of 1857 is neither first nor national nor war of independence। तो ये हम करवा देंगे आपको। हम आपको असफलता का कारण 1857 की क्रांति के बताएंगे, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आपको कवर हो जाए। तो यहाँ पे दो चीज़ समझ में आए, एक तो आपको कारण आपको जानना है। ठीक है, कि कारण आपसे पूछा जाता है। दूसरा बिहार, तो हमारा जो ये अभी का वीडियो आपको मिलने वाला 1857 का क्रांति का, तो हम इसमें 1857 की क्रांति के कारण को देखेंगे, असफलता के कारण को देखेंगे, थोड़ा बहुत क्षेत्र में देखेंगे किस किस क्षेत्र में हुआ, और उसके बाद बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, और वीर कुंवर सिंह जी पे हम एक अलग से वीडियो बना के देंगे आपको,
जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होगा वो तो दे देंगे यहाँ पे, उन पे एक अलग वीडियो बना के देंगे, तो आप उस क्या कीजिएगा वहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं। तो अब आप लोग का काम ये होगा कि आप लोग सिर्फ सुनिएगा, ठीक है, सुनिएगा और बीच बीच में जो बोलेंगे उसको आप राइट डाउन करते जाइएगा, ठीक है, या फिर आप सुन भी लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो 1857 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1857 रिवॉल्ट द हंट सीजन, ठीक है। तो ये हंट सीजन ही होने वाला, तो दिल थाम के बैठिए और चलिए शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। तो 1857 की क्रांति के बात कहिएगा तो ऐसा नहीं है कि ये अचानक किसी दिन किसी का मन हुआ और वो जाके क्या करने लगता है, इस प्रकार का क्रांति करने लगता है, ठीक है। आपके सिलेबस में नहीं है, मगर कई बार कहानियों में, फिल्मों से लोग क्या हो जाते रहते हैं, प्रेरित होते हैं, तो उस चीज़ को हम जस्टिफाई नहीं करेंगे, तो वो आपको हम बताएंगे बाद में, ठीक है। तो 1857 की क्रांति का बात कहेगा, तो 1857 का क्रांति जब होता है तो उस टाइम में भारत में जो आपको कौन रहता है, उस टाइम में आपको लॉर्ड कैनिंग रहता है, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग का नाम आप याद रखिएगा। जब 1857 का क्रांति होता है तो उस टाइम में कौन रहता है, गवर्नर लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। यही लॉर्ड कैनिंग है जो बाद में क्या हो जाएगा, प्रथम वायसराय होगा, ठीक है। गवर्नर यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ये, ठीक है, बाद में ये वायसराय ऑफ इंडिया बनेगा 1857 की क्रांति के बाद। तो विद्रोह का प्रारंभ जो हुआ, तो विद्रोह का प्रारंभ आपको कब होता है, ये होता है 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में, ठीक है। और ये क्या होता है कि आपको धीरे 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 फैलना चालू करता है, और ये आपको चले जाता है कि आप मुस्कुराइए कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है। तो लखनऊ, लखनऊ के बाद कानपुर, कानपुर के बाद झांसी, झांसी और झांसी के बाद दिल्ली, ठीक है, लिखते जाइएगा, दिल्ली, और दिल्ली के बाद फिर अवध, और अवध के बाद बरेली, झुमका गिरा रे बरेली पे बाजार, ठीक है। तो ये सारा क्षेत्र में क्या होता है कि धीरे 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 ये फैलना चालू करता है, ठीक है। मगर कोई भी घटना होता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, ठीक है। तो आपको, आप जहाँ पे भी पढ़े होंगे, जिनसे भी पढ़े होंगे, डजंट मैटर, ठीक, क्योंकि हम पढ़ा रहे तो स्वाभाविक विशेष होगा, तभी क्या होगा, छात्र इतना पसंद करेगा। तो कारण हम आपको बताएंगे, कारण में आपको हम राजनीतिक कारण बताएंगे, प्रशासनिक कारण बताएंगे, आर्थिक कारण बताएंगे और धार्मिक कारण बताएंगे। तो ये 4 कारण बताएंगे, और ये चार चार कारण और एक सैनिक कारण, ठीक है। तो 5 कारण बताएंगे। इसी 5 कारण में जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सारा सारा कवर हो जाएगा, और मेन यही है, क्योंकि काउज आपसे पूछता रहता है बीपीएससी मेंस में, तो काउज क्या कीजिएगा, काउज को आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, जो बोले शब्द सह लिखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी इतर उतर मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में क्या होगा कि बाद में समस्या होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको हटाते हैं, ठीक है। तो वाइट ही लेने दो, ठीक है, क्या रहेगा, ज़्यादा बेहतर है, ठीक। तो कारण लिखिए, यहाँ पे सिर्फ हम कारण लिख रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ कर देते हैं ताकि क्या हो कि हमको स्पेस ज़्यादा मिल सके। अच्छा, तो समस्या ये है ना कि हम वाइट पे वाइट लिख रहे हैं, तो कहाँ से चलेगा,
देख चलो, हाँ चलिए, तो राइट डाउन कीजिए कारण। ठीक है, तो कारण में 5 कारण हम बताए हैं आपको। आप चाहिएगा तो ट्री बना लीजिए। ठीक है, और हम बोल देते हैं, या फिर छोड़ो, एक एक करके करवा ही देते हैं, उतना क्या करना, उतना दिमाग का दही नहीं करना। ठीक है, तो फर्स्ट में लिख लो, एक में राजनीतिक। ठीक है, तो राजनीतिक कारण में देखिए क्या सब होगा। देखिए, राजनीतिक की बात कीजिएगा तो जो लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में सुने होंगे कि उसके द्वारा क्या किया जाता था। उसके द्वारा एक सिद्धांत लाया गया था, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स। ठीक है, तो जिसे कहते थे हिंदी में व्यपगत का सिद्धांत। ठीक है, तो व्यपगत का सिद्धांत, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, लिखते ही जाओ, सिद्धांत जिसके परिणाम स्वरूप अनेक राजवंशों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असंतोष की भावना। ठीक है, तो देखो, ये एक सेंटेंस हम बना दिए हैं, बाद बाकी स्वयं से बनाते जाना, हम कारण बताते जाएंगे। ठीक है, तो राजनीतिक में देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो व्यक्तिगत का सिद्धांत था, तो उसमें ये व्यवस्था था ना कि जो भी राजा रानी होगा, ठीक है, तो उसका यदि बायोलॉजिकल यानी कि उसका खुद का खून से क्या होगा कि उत्पन्न यदि उत्तराधिकारी नहीं होगा तो क्या किया जाएगा, उसको वो क्या होगा कि उसको उस राजपाट में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, और क्या करेगा कि उसको, तो व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंदर देखे होंगे कि क्या किया जाता था, जो उनका अपना बायोलॉजिकल पुत्र नहीं रहता था, पुत्री नहीं रहती थी। ठीक है, तो उनके राजपाट को क्या कर लिया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया जाता था। ठीक है, स्वयं के अधीन कर लेता था। तो इस घटना से क्या हुआ कि कई क्षेत्र के शासक थे जो प्रभावित हुए, जैसे कि नाना साहब। ठीक है, नाना साहब को क्या किया था, पेंशन दे के उनको साइड कर दिया था। इसके अलावा जो मुगल सम्राट था, ठीक है, तो मुगल सम्राट का क्या होता है कि जब मृत्यु हो जाता है तो फिर उसको भी क्या किया जाता है कि उसको किला से निकाल के जो कुतुब मीनार होता है, ठीक है, तो कुतुब मीनार के पास रहने के लिए भेज दिया जाता है। और सिक्कों पे क्या होता है, सिक्कों पे जो बहादुर शाह जफर का नाम रहता है तो उसको रिमूव करवा दिया। जब इस प्रकार की चीजें होता है तो शासकों में क्या होता है कि शासकों में असंतोष का भावना फैलता है। ठीक है, इसके अलावा अवध के बारे में जानते होंगे कि अवध को विलय कर लिया गया था। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये सारा जो घटना हो रहा था, तो कंपनी के प्रति क्या होता है, कंपनी के प्रति लोगों में, शासकों में विरोध का भावना पैदा हो रहा था। ठीक है, तो राजनीतिक कारण में आप ये लिख दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, राजनीतिक के बाद आइए प्रशासनिक कारण। ठीक है, तो प्रशासनिक, तो प्रशासनिक में देखिएगा कि क्या होता है कि जो ब्रिटिश होता है, ठीक है, तो ब्रिटिश की जो शासन की जो प्रवृत्ति होती है,
शासन की प्रवृत्ति, तो वो क्या होता है कि वो विदेशी होता है, ठीक है। जिस हिसाब से वो लोग शासन करते आए हैं अन्य जगहों पे, उस प्रकार का ही भावना रखते थे अन्य लोगों के लिए, ठीक है। और दूसरा इसमें देखिएगा कि जो ब्रिटिश के टाइम में, ब्रिटिश काल में क्या होता था, जो न्यायालय होता था, न्यायालय, तो वहाँ पे जो किसी प्रकार का जो सुनवाई होता था या फिर जजमेंट होता था, जैसे कि फौजदारी, ठीक है, फौजदारी एवं दीवानी दीवानी कानून, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता था कि इसमें आपको फारसी भाषा फारसी भाषा के स्थान पर अंग्रेजी को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता था, ठीक है। अंग्रेजी को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता था, ठीक है। तो कई बार क्या होता था कि चीज़ें सामान्य जनमानस को समझ में नहीं आता था, तो ये लेके भी क्या होता था कि कन्फ्यूजन होता रहता था। इसके अलावा देखिएगा कि जो रैयतवाड़ी था, ठीक है, तो रैयतवाड़ी क्षेत्र था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि इसको आप राइट डाउन कीजिए, हम बोल रहे हैं कि जो रैयतवाड़ी वाला क्षेत्र था, तो वहाँ पे जो जमींदार थे तथा तालुकदार थे, तो उनके मध्य का, उनके बीच में जो एक कड़ी जुड़ा रहता था, वो एक दूसरे से जुड़े रहते थे, ठीक है। तो उनका मध्यस्थता को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब ब्रिटिश क्या करने लगा कि ब्रिटिश स्वयं डायरेक्ट लैंडलॉर्ड से कांटेक्ट करने लगा या फिर तालुकदार से। तो चीज़ें क्या हो रहा था कि एक दूसरे के बीच में खाइयाँ उत्पन्न हो रहा था, ठीक है। तो ये प्रशासनिक कारण में लिख लीजिएगा, ठीक। प्रशासनिक के बाद आइए आर्थिक कारण, तो ये तो सबसे बड़ा कारण था, ठीक है। आर्थिक कारण, तो आर्थिक कारण में देखो, आर्थिक कारण का बात करेगा तो इसमें क्या था, हम्म, कि आर्थिक कारण में एक चीज देखना कि ब्रिटिश जो था, तो जो भारत में वो किसी प्रकार का क्या करता था, किसी भी प्रकार का जो उद्योग या फिर व्यापारिक नीति लगाता था, तो उसका वहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या होता था, उसका वहाँ पे मुख्य उद्देश्य होता था राजस्व, ठीक है। राजस्व राजस्व और साथ में क्या करना, भारत को उपनिवेश, ठीक है। तो उपनिवेश, तो ये कारण था। इसके अलावा देखिएगा जब बैंटिंग आता है, बैंटिंग, ठीक है। तो बैंटिंग क्या करता है कि जो भी जमीन वगैरह क्या किया गया था, जो भी जमीन आपको जमींदारों को दिया गया था, ठीक है, किसको, जमींदारों को, तो उससे क्या करने लगता है, उससे वो वापस लेने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस ऑफ फियर होने लगा, एक डर का भावना उत्पन्न होने लगा, ठीक है। और ये सारा घटनाएं क्या हो रहा था, ये सारे घटनाएं लगातार चल रहा था, ठीक है। तो ब्रिटिश क्या होता है, ब्रिटिश के प्रति जो भारतीय जनमानस है, तो उनमें क्या होता है कि उनमें आपको क्रोध का भावना उत्पन्न होने लगता है। तो आर्थिक कारण बता दिए। आर्थिक के बाद आइए धार्मिक, तो धार्मिक सबसे ज़्यादा खतरनाक कारण रखता है। आप विश्व में क्या कीजिए कि जिस भी मामले को छेड़ना है छेड़िए, मगर क्या कीजिए, उसके धर्म में कभी क्या कीजिएगा, धर्म वाले मामले में इंटरफेयर मत कीजिए, नहीं तो वहाँ पे क्या होता है, चीज़ें बद से बदतर हो जाता है, ठीक है। तो धार्मिक एवं सामाजिक कर देते हैं, ठीक है, धार्मिक एवं सामाजिक कारण, ठीक है। तो धार्मिक एवं सामाजिक कारण देख लीजिए। तो धार्मिक एवं सामाजिक कारण में देखेगा तो 1813 के बाद क्या होता है, 1813 के बाद लिख लेना,
कि 1813 के बाद क्या होता है कि भारत में तुमको ईसाई, ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार होने लगता है। तो ईसाई धर्म का प्रचार होने लगता है तो इससे क्या होता है कि जो ईसाई मशीनरी रहता है वो आता है भारत में, ठीक है। तो एक तो ये होता, तो इससे लोगों को धर्म परिवर्तन का खतरा लगता था। दूसरा देखेगा कि जो सती प्रथा था, ठीक है, सती प्रथा, तो सती प्रथा को क्या किया गया, सती प्रथा का अंत करवा दिया गया राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, ठीक है, बेंटिंग से मिलके। इसके अलावा जो विधवा विधवा विवाह था, ठीक है, तो विधवा विवाह को क्या किया गया, प्रोत्साहन दिया गया, ठीक। तो उत्तर वैदिक काल में देखेगा विधवा विवाह क्या होने लगा था, वहाँ पे खराब होने लगा था, ठीक है। इसके अलावा जो रेलवे है, चुक, ठीक है, तो एवं रेलवे एवं जो टेलीग्राफ था, तो इससे क्या होता है कि भारतीयों को क्या लगा कि ये उनके लिए एक क्या है, एक सांस्कृतिक खतरा है, ठीक है, क्या है, सांस्कृतिक खतरा। तो ये सारा मामला क्या हो रहा था कि ये सारा मामला उत्पन्न हो रहा था। इसके अलावा 1850 में देखिएगा क्या होता है कि धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लाया जाता है, ठीक है, अ, धार्मिक निर्योग्यता, लिख लेना यहाँ पे अधिनियम। तो ये सिंपली क्या था, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम ये था कि अगर पुत्र अपना धर्म भी बदल लेता है, ठीक है, पुत्र यदि अपना धर्म भी बदल लेता है तो उसे अपने पिता के संपत्ति से क्या किया जाएगा, वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। और अंग्रेजों की इस नीति हिंदू और मुसलमानों के बीच क्या होता है, कंपनी के विरुद्ध एक शंका का भावना पैदा करता है। तो इससे क्या होता था कि कोई व्यक्ति है वो क्या किया कि हिंदू है, अब वो क्या करता है कि धर्म बदल के वो ईसाई बन जाता है। तो उसका ऐसा नहीं है कि उसके फादर क्या बोलेंगे कि तुमको हम अपने संपत्ति से बेदखल कर दिए, ठीक है, वो फिर भी क्या रहेगा, अपने पिता के संपत्ति का हकदार रहेगा। ये सारा ब्रिटिश का खेला था, इसलिए कि वो ऐसे कठपुतलियों को शासक बनाना चाहता था जो क्या हो, कि मीर जाफर मीर कासिम टाइप का आदमी हो, ठीक है, जो हमेशा क्या करे, चटुकारिता करता रहे, उसके आगे कुत्ते की तरह क्या करे, दुम हिलाता रहे। तो इस टाइप का जो व्यक्ति होगा तो उसको अंग्रेज ज्यादा पसंद करता था, समझ गया। तो ये धार्मिक कारण हो गया। इसके अलावा एक कारण और देख लीजिए, सैनिक कारण। तो कभी भी आपसे पूछेगा तो डिपेंड करता है, यदि 38 नंबर का सवाल लेगा तो टेंशन मत लीजिएगा, इतना माल इतना मटेरियल रहेगा आपके पास कि पूरा क्या करना, पूरा उल्टी करना, पूरा एकदम रायता फैला देना, समझ गए। तो टेंशन नहीं ले। सैनिक कारण का बात करेगा तो सैनिक कारण में एक चीज था सबसे ज्यादा, नस्लवाद, ठीक है, नस्लवाद पर आधारित सैनिक कानून। तो नस्लवाद के कारण क्या होता था, जो भारतीय सैनिक था तो उसको क्या किया जाता था, उसको वेतन कम दिया जाता था, ठीक है, वेतन कम मिलता था। तो एक तो ये था। उसके अलावा उसको जल्दी प्रमोशन, पदोन्नति में भी क्या किया जाता था, उसके साथ भेदभाव किया जाता था। जो 1854 में तुमको क्या आता है, 1854 में डाकघर अधिनियम आता है, ठीक है। तो डाकघर अधिनियम में ये कहा जाता है कि जो सैनिक होगा तो वो सैनिक को क्या होगा कि निःशुल्क डाक सुविधा क्या होगा कि समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज आप सीख लीजिएगा। इसके अलावा 1857 में क्या होता है कि जो कैनिंग रहता है, कैनिंग, तो कैनिंग के द्वारा क्या किया जाता है, जो सामान्य सेवा रहता है, सामान्य सेवा भर्ती, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, अधिनियम। तो इसमें ये करता है कि इसमें ये व्यवस्था होता है कि आपसे जहाँ इच्छा किया जाएगा वहाँ पे क्या होगा कि आपसे काम
लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें एक सबसे बड़ा कैच ये था कि यदि क्या होगा कि श्रीलंका भेजना पड़े, चाइना भेजना पड़े, अफ्रीका भेजना पड़े, अमेरिका भेजना पड़े, तो आपको जाना पड़ेगा। अब इसके लिए उस टाइम में तो क्या था, उस टाइम में तो एरोप्लेन वगैरह था नहीं, तो क्या कीजिएगा, समुद्र के रास्ते ही जाइएगा। और हिंदू धर्म में ये माना जाता था कि यदि आप समुद्र को पार कीजिएगा तो आपका धर्म क्या हो जाएगा, आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। तो ये सारा मामला था, जो कारण था। ठीक है, और विद्रोह को तत्कालिक कारण क्या था, तत्कालिक कारण। ठीक है, तो तत्कालिक कारण क्या था, तो इस पे एक छोटा सा कहानी भी बताते हैं और वास्तविकता जो है वो भी बताते हैं। ठीक है, तो कहानी ये है, सुन लो, मजा आएगा। कहानी सुनने में तो मजा ही आता होगा। ठीक है, तो कहानी ये है कि मंगल पांडे नाम का एक व्यक्ति था, जो सैनिक था। तो वो सुबह सुबह क्या होता है कि रोज नहा स्नान करके क्या होता है, स्नान करके वो तालाब से निकलता है। ठीक है, और एक लोटा रहता है। ठीक है, तो लोटा में जल भर के वो कार्य कर रहा होता है। तभी एक सैनिक आता है और उसके लोटा को क्या करता है, छू लेता है, या फिर उसके जल को क्या करता है, पी लेता है। तो इस बात से मंगल पांडे क्या होता है, इस बात से आपको, जो मंगल पांडे रहता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। ठीक है, कि तुम क्या किया, कि तुम मेरा धर्म को क्या कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है, तो जब इस बात को वो सैनिक सुनता है तो वो बोलता है कि अब तुम में और हम में क्या अंतर है। तो वो बोलता है कि तुम निम्न जाति से क्या करते हो, संबंधित हो, हम उच्च वर्ग से हैं। तो तुम कैसे क्या किया कि मेरा लोटा को छू दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। तो वो फिर बोलता है कि जब तुम क्या करते हो, ये देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या है, ये गन है। ठीक है, तो उसको बोलता है कि जब तुम जो गन में क्या करते हो, जब तुम गन में बुलेट डालते हो तो तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला जाता है। ठीक है, जब ये बात सुना तो मंगल पांडे क्रोधित होता है कि उससे क्या लेना देना है मेरे धर्म को या फिर मेरे जात को। तो वो बोलता है कि जब जो तुम क्या करता है, वो जो कारतूस रहता है, कारतूस को क्या करते हो, ऐसे मुंह से छीलते हो, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता था, उसके ऊपर कवर लगा रहता है। जब उसको छीलते हो और गन में डाल के फायरिंग करते हो तब तो तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं होता, और हम तुम्हारा लोटा छू लिए तो क्या हुआ कि तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया। तो फिर बोलता है कि बात को ज़्यादा क्या करो, घुमाओ फिराओ नहीं, तुम साफ साफ बोलो। तो वो उसको बोलता है कि जो वो कारतूस है तो उसमें क्या है, तो उसमें गाय के मांस का क्या लगा हुआ है, चर्बी लगा हुआ है। ठीक है, गाय के मांस का क्या लगा हुआ है, चर्बी लगा हुआ है। और साथ ही उसमें क्या है कि उसमें सूअर के मांस का भी क्या है, सूअर का मांस का भी इसमें चर्बी है। जब ये बात मंगल पांडे सुनता तो फिर क्या होता है, मंगल पांडे बहुत ज्यादा क्रोधित होता है। और ये धीरे 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 क्या होता है, बिल्कुल आग की तरह चीजें फैलने लगता है, समझ गए। तो तत्कालिक कारण आपको यही था 1857 का। ठीक है, बाद बाकी जो पृष्ठभूमि उसका था, कारण, तो वो सारा हम आप लोग को बता दिए। अब विद्रोह का विकास देखते हैं। ठीक है, अब विद्रोह का विकास हम सोचते हैं नहीं बताएं, उसके पीछे कारण ये है कि मेंस का बात करेगा तो मेंस के तो विद्रोह का विकास हम नहीं बताएंगे कि बरेली के बाजार में ठीक है, पीछे दिल्ली और झारखंड से है लंदन, तो ये सारा चीज आप विद्रोह का विकास देख लीजिए, किस किस क्षेत्र से, नाना साहब या फिर हजरत महल, ये सब देख लीजिए। ठीक है, मेरा मेन मोटो है कि आपको बीपीएससी मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो बताएं। तो एक तो कारण वाला सवाल पूछेगा तो वहां से दे देना। ठीक है, उसमें एक सवाल और था, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी बता रहे हैं, एक सवाल उसमें और था कि वो ना तो प्रथम क्या है, स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध है या फिर जो भी है, तो उसमें वो वाले कॉन्टेक्स्ट को हम बताना चाहते हैं। ठीक है, कि तो उसमें तुमको क्या करना है, असफलता का कारण देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वाला सवाल तुम्हारा क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा। ठीक, तो
1857 की क्रांति का असफलता का कारण। देखो, जिसको 1857 की क्रांति को ज़्यादा पढ़ने का इच्छा होगा तो बिहार कंपटीशन पे क्या है कि ऑलरेडी वीडियो हम बनाए हुए हैं, ठीक है। तो जाके मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन जाके देखना, ठीक, वहाँ पे मिल जाएगा, तो परेशान बिल्कुल मत होना, ठीक। तो असफलता का कारण बता रहे हैं। देखो, एक तो 1857 का क्रांति हुआ, तो उसमें क्या देखता होगा कि वो बहुत ज़्यादा क्या था। हाँ, एक सेकंड ठहर जा। वो बहुत ज़्यादा क्या था, लिमिटेड क्षेत्र में था, ठीक है। तो लिमिटेड क्षेत्र में था, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, ठीक। लिमिटेड क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, सीमित क्षेत्र में था, ठीक है। ज़्यादा क्षेत्रों में इसका विस्तार नहीं था, ठीक। तो एक तो ये कारण हो गया कि सीमित विस्तार, ठीक है, सीमित विस्तार। दूसरा देखिएगा कि इसमें सभी वर्गों का सभी वर्गों का समर्थन नहीं था, ठीक है। सभी वर्गों का समर्थन नहीं था, ठीक है। आ, इसमें ही देखिए कि क्या होता है कि जो अन्य वर्ग थे, जैसे कि व्यापारी एवं जो बाबू होते थे, शिक्षित वर्ग, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये लोग आपको कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता और बम्बई में क्या करता है, बम्बई में सभा करता है, ठीक है। किसके लिए सभा करता है, ब्रिटिश के सफलता के लिए, ठीक है। तो जब इस प्रकार का घटना, अभी ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च चल रहा है, ठीक है, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो भी आतंकवादी के द्वारा उस प्रकार का कायरता पूर्ण घटना को अंजाम दिया गया भारत में, तो उसको जवाब देना इम्पोर्टेंट था। तो भारत के द्वारा अभी ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया हुआ है, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा कि पूरे भारतवर्ष में देखिए, कोई भी इंडियन होगा, ठीक है, तो वो हर एक सुर में बोलता है कि ऑपरेशन सिंदूर का क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, और भारत सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, सही किया जा रहा है उस आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए, ठीक है। मगर वही 1857 की क्रांति का बात कीजिए तो उस टाइम में देखिए कि एक तो पूरा भारतवर्ष में ये चीज़ का फैलाव नहीं था, ठीक है, लिमिटेड क्षेत्रों में था। दूसरा ये देखिएगा कि सभी वर्गों का समर्थन नहीं था, और खास करके इसमें जो आपको व्यापारी था, शिक्षित वर्ग था, जिसको बाबू कहते थे, जो थोड़ा बहुत क्या होता था, गिटिर पिटिर अंग्रेजी समझता था। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, वेयर यू वांट टू गो, व्हाट आई ब्रिंग फॉर यू। तो इस टाइप का जो आदमी होता था, तो ये सबको बाबू कहा जाता था, ठीक है। तो इसको अपनों से ज़्यादा नफरत होता था, ठीक है, कि अब अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजा टकेसर खाजा, तो उस टाइप का लोग होता था, ठीक। तो ये लोग क्या करता था कि जो कलकत्ता है, ठीक है, कलकत्ता और बम्बई में क्या करता था, ये लोग सभा का आयोजन करता था, और वहाँ पे ये कहता था पब्लिकली कि क्या हो कि अंग्रेज जीत जाए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज के द्वारा अब ये लोग टाई बेल्ट बैच पहनने वाला आदमी हो गया, और कहाँ भारतीय क्या धोती कुर्ता पैजामा, गंदा फंदा बदबू करने वाला शरीर, ठीक है, शैम्पू साबुन का कभी मुलाकात नहीं। तो ये क्या होता था कि ये लोग अपनों से ही घृणा कर रहा था। तो दूसरा कारण ये हो गया, ठीक है। तीसरा कारण ये देखिएगा कि जो ब्रिटिश था, ठीक है, तो ब्रिटिश का जो सैनिक था, ठीक है, तो ब्रिटिश का जो सैनिक था वो श्रेष्ठ था, ठीक है। श्रेष्ठ कहने का तात्पर्य ये ने हो गया कि वो जन्मजात क्या था, अजय था, ऐसा नहीं था, मगर उन लोगों के पास प्रॉपर ट्रेनिंग था, संसाधन था, ठीक है। और जो 1857 का क्रांति हुआ, तो वो एक तरह से क्या कह सकता था कि बस क्या हुआ कि भूल देना चालू किए, ठीक है, किसी बात को लेकर तूल पकड़ा, और बस जो हाथ में मिला वही लेके क्या किए, मार दिए पट से हेडशॉट, ठीक है। तो इस टाइप वाला चीज था। तो यहाँ पे कुछ भी संगठित रूप में नहीं हुआ, ठीक है, असंगठित, जिसको जहाँ मन जो ही मिला वहीं पे तांडव कर रहा है, ठीक। ना कोई क्या था, लीडर था, ना कोई किसी का सुनने वाला, जो जिधर
जो मन में आ रहा है क्या कर रहा है वो कर रहा है। कोई भी कुछ कीजिएगा तो उसके लिए क्या हो कि कैलकुलेटेड प्रोग्राम हो कि डे 1 में ये करना है, फर्स्ट आवर में ये करना है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया तो ये सॉल्यूशन लेना है, प्लान ए प्लान बी, तो इस टाइप का कुछ भी नहीं था। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो कहेगा कि जो भी व्यक्ति कहता है कि ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, तो ठीक है भाई, कहने के लिए अब किसी को क्या, किसी के मुंह पे थोड़ी ना ताला चाबी मार सकते हैं। आज़ाद भारत है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सबको राइट दिया गया हुआ, ठीक है, बोलने का अधिकार है, तो बोलने पे किसी को पाबंदी नहीं है, बोल सकते हो। ठीक है। तो इसमें जहाँ तक राष्ट्रीय भावना का बात कहिएगा तो ऐसा नहीं है कि अब वो लोग खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, या फिर कुंवर सिंह पूरा एकदम पगला गया हुआ था कि देश को आज़ाद कर देंगे, पूरा एकदम क्या करें, अंग्रेज को धुआं धुआं कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। एवरी वन इज फाइटिंग फॉर हिमसेल्फ। ठीक है। लड़ क्यों रहा था ये लोग? ये लोग लड़ रहा था इसलिए कि क्या हुआ कि इन लोगों का क्राउन चला गया था, जो सर पे जो ताज सजता है, ठीक है, तो वो क्या कर लिया गया था, वो इनसे छीन लिया गया था। तो वो कहता है ना, जिधरे देखे खीर उधरे लगा दिए भीड़। ठीक, तो इस टाइप का था। तो सब लड़ रहा था इसलिए कि हमको क्या हो, जमींदार यदि लड़ रहा था तो जमींदार को ये था कि मेरा क्या हो, कि मेरा जमींदारी वापस मिल जाए। राजा लड़ रहा था तो उसको था कि मेरा राजपाट वापस मिल जाए। तो हर कोई अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा था। ठीक है। भारत को आजाद करवाने टाइप का कोई भावना इसमें नहीं था। कोई इसलिए लड़ रहा था कि मेरा धर्म को भ्रष्ट कर दिया। ठीक है। भारत जैसा कॉन्सेप्ट इन लोगों के दिमाग में क्या था उस टाइम में, था ही नहीं। ठीक है। तो कोई यदि कहता है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो आप इस बात को कह के ठुकरा दीजिएगा, ठीक है, कि ऐसा कुछ था नहीं। ठीक। और बिल्कुल नहीं था, क्योंकि देखिए, सम्मान का जहाँ तक बात है, ठीक है, इसमें सम्मान का बात क्या कहें कि सम्मान उसी का किया जा सकता है, ठीक है, जो मानव कल्याण के लिए क्या करे कि बेहतर करे। वीर कुंवर सिंह को चढ़ा बढ़ा के, अब क्या भारत बिहार के भूमि से है, तब उसका क्या होगा कि चढ़ा बढ़ा के उसका ये किया जाएगा। जैसे महाराणा प्रताप हो गए, ठीक है, राणा सांगा हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे शासक थे, वो अपने अपने समय काल में वो अपने राजपाट के लिए क्या कर रहे थे कि फाइट कर रहे थे। ठीक है। और भारत जैसा उस टाइप का कॉन्सेप्ट, भारत जैसा कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तुम देखो ना, भारत जब जो आज़ाद होता है तो 526 रियासत रहता। ठीक है। तो भारत जैसा कुछ चीज़ एग्जिस्ट करता, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसा कुछ कॉन्सेप्ट होता, तो क्या होता कि इतना ज़्यादा अलग अलग क्षेत्र में विभाजित भारत नहीं रहता। समझ गए? तो ये चीज़ था। तो यदि कोई कहता है कि ये प्रथम प्रयास है भारत को आज़ाद करवाने का, तो ऐसा कुछ था नहीं। समझ गए? ये सब कोई अपने लिए, अब कोई क्या हो रहा था कि जो व्यक्तिगत का सिद्धांत लाया गया, तो उसमें बहुत सारा राजा रानी का क्या हो गया कि मुकुट चला गया। जो महल में बैठ के राजाओं का राजा महाधिराजा क्या कि पधार रहे हैं, सजदे में सर क्या हो कि नीचे रहे। ठीक। तो वो सब चीज़ होना कम हो गया, भौकाल मचना कम हो गया। पता चला कि अब क्या पान भी खाना है, तो राजा रहने के बावजूद भी क्या किसी मंत्री को बोला या पड़ोसी को बोला कि भाई राजा है तो सम्मान के लिए क्या करो कि वो पान खिला दो। ठीक। तो ऐसा कंडीशन इन लोग का हो गया हुआ था। जब वो कहावत है, ठीक है, कोई बुरा नहीं मानना, कहावत है, ठीक है, कि मियाँ को मिले मार नहीं मियाँ खोजे तारी। ठीक है। तो क्या होगा कि जब आपको पेट में खौर ही नहीं रहेगा तो सींग में तेल कहाँ से लगाइएगा। समझ गए? तो भोजन पेट में नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा कि स्टाइल कहाँ से मारिएगा। खुद को खाने पीने का क्या था, खुद को खाने पीने का रहने का इन लोग को ठिकाना नहीं था। तो देश को आज़ाद करवाने टाइप का क्या होगा। और कमाल का चीज़ देखो कि देश को आज़ाद करने का भूत इन लोग को कब सवार होता है। इन लोग को भूत तभी सवार होता है जब इन लोगों का क्या होता है कि इन लोगों का राजपाट छीन लिया जाता है। ठीक है। इससे पूर्व नहीं होता है। तो ये सारा कारण था। समझ गए? तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहेगा तो आप दम भर लिखिएगा, पूरा कायदे से लिखिएगा, पूरा घिना दीजिएगा। ठीक है। और टेंशन नहीं लीजिए, आपका आंसर सही रहेगा। ठीक। क्योंकि हम
हम हम वो छोड़ दीजिए, आप भी यदि पढ़िएगा ना, ठीक है, यदि किसी भी पुस्तक से पढ़िएगा, आप एक एक चीज़ को थोड़ा विचार कीजिएगा, ठीक है, बुद्धिजीवी हैं, मानव है, सोच सकते हैं, तो आप पढ़िएगा और देखिएगा चीज़ों को और घटनाओं को, तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि राष्ट्र के स्वतंत्रता टाइप का कोई भावना उगना नहीं था, ठीक है। यदि अंग्रेज इजी वे में रेडी हो जाता कि भाई हम तुमको तुम्हारा राजपट वापस कर देते हैं, दरभंगा महाराज था, तो ये लोग 1857 के क्रांति को दबाने के लिए दम भर अंग्रेज को क्या कर रहा था, पैसा दे रहा था, क्योंकि ये लोग उसका क्या था, अब वैसा सब तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर फिर भी क्या था, ये लोग उसको तलवा चाटने वाला टाइप का आदमी सब था, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता था कि इसका भौकाल लोगों में बना रहता था, ठीक है, तो इस टाइप का घटिया आदमी सब था। तो इस चीज़ को आप लिखिएगा पूरा सख्ती से, पूरा जिम्मेदारी से, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। इसमें बोलना इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे सवाल आपसे पूछा हुआ था, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, तो इतना ज्ञानबाजी करना मेरा भी क्या हो गया था, मजबूरी हो गया था, ठीक है। इसके अलावा देख लो जो ग्वालियर है, ठीक है, ग्वालियर, ग्वालियर के अलावा हैदराबाद, कभी हैदराबाद जाने का मौका मिले, ठीक है, तो वहाँ पे दम बिरयानी खाना सुनते हैं, बड़ा मस्त होता है, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि विद्रोह विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है, विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया जाता था कि अंग्रेजों का सहयोग किया जा रहा था, ठीक है, अंग्रेज का क्या कर रहा था, अंग्रेज का सहयोग, तो देख रहा है कि लोग क्या है कि दो खेमा में बटा हुआ है, ठीक है, एक है जो फाइट कर रहा है, एक है जो उसको दबाने का कोशिश कर रहा है। तो जब इस प्रकार का घटना होगा तो चीज़ें क्या होता कि आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो सिंध का प्रांत था, ठीक है, तो ये क्या था, हुलूक डिब्बा की तरह चुपचाप क्या करता कि मौन बना के, ये अमेरिका टाइप का आदमी था, ठीक है, मतलब क्षेत्र था, ये शांति बना के देख रहा था कि जिद जो ही कमजोर पड़ेगा क्या करेगा, उसी को दबोच लेना है, ठीक, तो ये इस टाइप का था। इसके अलावा जो आपको हैदराबाद है, हैदराबाद, तो हैदराबाद के बारे में बताएं कि वो विद्रोह को दबाने में क्या कर रहा था, मदद कर रहा था। इसके अलावा पंजाब के सिख सरदार, ठीक है, कश्मीर के गुलाब सिंह सिंधिया एवं उनके मंत्री दिनकर राव, ठीक है, भोपाल की बेगम, नेपाल का अधिकारी जंग बहादुर, अंग्रेजों का क्या हुआ था कि ये सब उसका कुत्ता बना हुआ था, समझ गए। तो एक बार फिर से इस चीज को लिख लीजिए, हम बोल देते हैं, सिंध प्रांत शांत बना रहा, ठीक है, हैदराबाद के सलमरगंज, ठीक है, हैदराबाद के सलमरगंज, पंजाब के सिख सरदार, कश्मीर के गुलाब सिंह सिंधिया व उनके मंत्री दिनकर राव, भोपाल की बेगम, नेपाल का अधिकारी जंग बहादुर, अंग्रेजों के क्या रहा कि स्वामी भक्ति में क्या रहा, डूबा रहा, ठीक है। तो कुत्ता को क्या करेगा, कुत्ता को यदि हड्डी देगा तो क्या होगा कि वो तुम्हारे आगे पीछे डोलेगा भवरों की तरह, ठीक है, तो ये सब था। तो ये सारा चीज अब जब देखिएगा तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि ये लोग को क्या था कि भारत जैसा कॉन्सेप्ट से प्रेम वेम कुछ नहीं था, ये सब खुद के प्रेम में मोह मोह के धागे में क्या था, खुद में ये बटा हुआ था, ठीक है। इसके अलावा विद्रोहियों के पास क्या हुआ कि बताएं ही कि लीडरशिप, नेतृत्व का क्या था, अभाव था, ठीक है। तो और उसके अलावा उन लोगों के पास लक्ष्य का भी क्या था, लक्ष्य भी स्पष्ट नहीं था। अब मान के चलो कि अब बीपीएससी मेंस प्रीलिम्स क्लियर कर लेगा तो उसके बाद तुमको ये होश रहना चाहिए ना कि प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, अब हमको मेंस देना है, मेंस क्लियर हो गया तब इंटरव्यू देना, इंटरव्यू दे देना तब क्या करना, जॉब लेना। तो
विजन होना चाहिए ना, कहाँ तक हमको पहुंचना है, कि क्या कि प्रीलिम्स का एग्जाम दे दिया पूरा ढोल निकाल के, पूरा एकदम डीजे उजे लगा के बाईस आवाज निकाल रहे हैं, पूरा रॉकेट मार के धुआं धुआं कर दिया, पता चला मेंस का एग्जाम देने ही नहीं गए, बस हो गया। तो ऐसे में क्या होगा कि पूरा गया भैंस पानी में हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप का इन लोग का भी था, कुछ कोई कहने वाला ही नहीं था, जिधरे जो ही मन हुआ बांदरी सेना की तरह क्या किया, पूरा जंगल को तोड़ फोड़ के तांडव मचा के चला गया। तो इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, यदि पूछेगा कि 1857 का क्रांति क्या भारत को आजाद कराने का प्रथम प्रयास था, तो बिल्कुल कहिएगा कि बिल्कुल नहीं था। ठीक है, नहीं में ही जवाब दीजिएगा, क्योंकि चीजें उसी प्रकार का है। ठीक है, देखो, एज ए महिला झांसी की रानी का सम्मान करते हैं। ठीक है, मगर बात जब राष्ट्र का कहेगा कि आजाद भारत का, ठीक है, या फिर वीर कुंवर सिंह हो, हजरत बेगम हो, ठीक है, ये गुलाब सिंह सिंधिया हो, दिनकर रावत, ये सब क्या था, ये सब खुद के लिए फाइट कर रहा था। ठीक है, भारत नाना साहब जो भी था, ठीक है, तो इन लोगों को भारत से, उस भारत जैसा चीज से प्रेम नहीं था। ठीक है, ये लोग पगलाया हुआ था क्या चीज के लिए, स्वयं के स्वार्थ के लिए। ठीक है, तो स्वार्थ जब सर्वोपरि होगा तो समाज कल्याण क्या होगा, समाज कल्याण वहां पे कम होगा। ठीक है, तो राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि समाज का कल्याण ऑटोमेटिक होता है। तो ये सारा चीज आप लिख दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा ठहर जाइए, बोलते बोलते क्या होता है कंठ सूख जाता है। तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी जल्दी क्या कीजिए, 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचाइए आपको। ठीक है, तो इसी प्रकार से बीपीएससी का, और देखो डीआई का भी पूरा एकदम गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, कायदे से तैयारी करवाएंगे, टेंशन बोले हैं ना तो करवाएंगे। ठीक, हम भी इंसान हैं भाई। ठीक, थोड़ा रुको। देखो, एक दो व्यक्ति का नाम भी बताए थे। ठीक है, जैसे कि लिखना कोट करना, टेंशन नहीं लो, माल का टेंशन मत लेना। ठीक है, इतना है कि क्या होगा कि बोरा भर जाएगा, तुम्हारा जगह नहीं रहेगा तुम्हारे पास। ठीक है, जैसे कि एक दो व्यक्ति का हम नाम बताए थे, लिख लेना। इस विद्रोह के स्वरूप पर, ठीक है, इस विद्रोह के स्वरूप पर विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, सर सैयद अहमद खां थे, जिन्होंने इसे सिपाही विद्रोह कहा। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान क्या कहते हैं, सिपाही विद्रोह एक। दूसरा है बीडी सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो ये सावरकर जी को लगता है कि भारत को आजाद करवाने का प्रथम था। तो ठीक है भाई, आपको लगता है तो आप बोलिए। एन सेन कहते हैं ये राष्ट्रीय राष्ट्रीय के अभाव में भारत का स्वतंत्रता संग्राम का है। ठीक है, राष्ट्रीयता टाइप का, देखो भारत जैसा चीज था ही नहीं भाई। भारत कौन, भारत किसको कहेगा, म्यांमार को भारत कहेगा, कि तुम श्रीलंका को भारत कहेगा, कंबोडिया को भारत कहेगा, पाकिस्तान को भारत कहेगा, अफगानिस्तान को भारत कहेगा, बांग्लादेश को, भूटान को, तिब्बत को। ठीक है, तो किसको भारत कहेगा, भारत जैसा था क्या भाई, कुछ तो क्या हो, कोई ऐसा क्षेत्र हो जो कैलकुलेटेड हो, जिसको क्या अभी वर्तमान में भारत कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि कितना बड़ा क्षेत्र है जो भारत का भी। ठीक है, तो अभी पता चला कि अभी भारत के हैं, कल के डेट में क्या हुआ कि म्यांमार भारत में मिल गया, परसों के डेट में हुआ कि अब चाइना का भी हृदय परिवर्तन हो गया, तो चाइनो आ गया, बांग्लादेश आ गया, पाकिस्तान भी भारत में बोला कि चल अब लौट चले, तो वो भी वापस आ गया। तो क्या चीजें बदल रहा, तो वहां पे अस्थिरता नहीं है। ठीक है, तो उस टाइप का ही चीज था, कभी कोई क्षेत्र को जीत ले रहे हैं, कोई क्षेत्र घट जा रहा, फिर कोई क्षेत्र बढ़ जा रहा, तो था ही नहीं चलता था किसको भारत के उसमें 50 गो। अब अभी क्या होगा कि अभी मान चलो कि भारत में इतना सारा स्टेट है, अब सब इंडिविजुअली कहे कि हम प्रॉपर भारत है, बिहार का कि भारत सिर्फ क्या है, हम है और कोई नहीं है, तमिलनाडु कहने लगे कि भारत सिर्फ हम है और बाद बाकी कोई नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, पूरा ये जो क्षेत्र है वो भारत है। ठीक है, आप लोग भी भारत ही हैं, मगर स्पेशली कहिएगा कि अब उड़ीसा का प्रॉपर हम भारत है और बाद बाकी कोई नहीं है, तो ऐसा चीज नहीं होगा। ठीक है, तो उस टाइम में कुछ उस भारत टाइप का कोई चीज ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता था, समझ गए। हाँ, ब्रिटिश के लिए भारत था, मगर हम लोग के लिए भारत नहीं था, समझ गए, क्योंकि सब अपने अपने में लड़ मर कट रहा था। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। आरसी मजूमदार कहते हैं, ना तो यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है
और ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय राष्ट्रीय और ना तो स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, तो यही वाले स्टेटमेंट पे सवाल वहां पे था। ठीक है, ताराचंद्र महोदय बोलते हैं कि मुस्लिम क्या लिखा हुआ है, मुस्लिम नवाबों और हिंदू राजाओं के विशिष्ट वर्ग, ठीक है, वर्ग जमींदारों, सैनिक, विद्वानों, धर्माचार्यों का समान आंदोलन बताया। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज बोले हैं। ठीक है, तो इसके अलावा शशि भूषण जी का बात कीजिए तो ये बोलते हैं भारतीय सैनिक में नागरिक विद्रोह था। ठीक है, और ट्रम्प महोदय बोलते हैं कि अंग्रेज के विरुद्ध क्या था, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। होम महोदय बोलते हैं कि सभ्यता और बर्बर के बीच का संघर्ष था। ठीक, डिजराइली बोलते हैं कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था। रिज महोदय बोलते हैं धर्मांधों के ईसाई के विरुद्ध युद्ध बताया गया। ठीक है, इसके अलावा लॉरेंस सीले ट्रेवियन इसको क्या बोलते हैं, सिपाही विद्रोह कहते हैं। परसिवल महोदय कहते हैं कि सैनिक विद्रोह को आधुनिक स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयास कहना वस्तुतः अराजकतावाद है। ठीक है, तो राजनीतिक दृष्टि से यह क्या है, पुराने रूढ़िवाद को लाने का अंतिम प्रयास। तो ये सारा मामला है। ठीक है, तुमको जो मन में आएगा वो कोट कर देना। ठीक है, पूरा क्या करना, धुआं धुआं उड़ा देना। अब बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करेगा तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा जानकारी है जो कि हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। देखिए वीडियो हो गया 51 मिनट का, तो प्रॉपर हम क्या करते हैं, बिहार प्लस क्या कहता है, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, तो उन दोनों को कंबाइन करके एक वीडियो आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक, तो वहां से वो सेक्शन वाला हो जाएगा, क्योंकि अभी करवाएंगे तो क्या होगा, खिचड़ी हो जाएगा, समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। लव यू, टाटा, जय हिंद, जय भारत।